वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन के गति के नियम जो होते हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक न एक क्वेश्चन तो उसमें देखने को मिलते ही है हर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में। तो सर आइजैक न्यूटन ने जो है अपनी गति के नियम जो है 1687 में उनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया करके, वहाँ पे उन्होंने न्यूटन की गति के नियम के बारे में बताया था। और न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा भी मिलती है, यानी फोर्स क्या होता है वो हमें फोर्स के बारे में पता चलता है। तो फोर्स होता क्या है? तो कोई भी वस्तु है वह जब रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है, तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी या फिर गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स न लगाया जाए, एक्स्ट्रा बल न लगाया जाए, या फिर वो उस कोई वस्तु मोशन में है और उसकी हमें डायरेक्शन को बदलना है, यानी उसकी दिशा में चेंजेस करने हैं, तो उसके ऊपर हमें बल लगाना पड़ेगा। तो जब तक किसी वस्तु पर विरामावस्था या फिर गतिशील अवस्था की वस्तु पर बल न लगाया जाए तब तक उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आते हैं। तो बल का सिंपल सा मीनिंग है कि जो गतिशील है उसको रेस्ट पे लाना, यानी विराम में लाना, और जो विराम में है उसको गतिशील में लाना, और किसी का डायरेक्शन चेंज करना या फिर दिशा में बदलाव करना। तो वो क्यों हो पाता है? वो फोर्स के वजह से ही हो पाता है, बल के वजह से ही हो पाता है। तो बल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तो जो न्यूटन का पहला नियम है इसे हम लोग जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह होता है अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर रेस्ट अवस्था में है, उस अवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया को ही जड़त्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई किसी कारपेट पे खड़ा है, ठीक है, कोई कारपेट पे खड़ा है और कोई आया और उस कारपेट को खींच दिया जोर से, तो क्या हुआ? वो नीचे गिर जाता है। तो क्यों नीचे गिर जाता है? क्योंकि वह वहाँ पे रेस्ट पे है, विराम में वो खड़ा है और वहाँ पे खड़े रहने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा बल लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, जिसके वजह से वो क्या हुआ? गिर गया। तो ये हुआ न्यूटन के पहले नियम की वजह से। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। तो अब आ जाते हैं न्यूटन के पहले नियम पे। तो न्यूटन का पहला नियम वही है कि जब तक किसी भी वस्तु पे बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उसकी दिशा में या फिर उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। तो क्या कहता है इसका डेफिनेशन, वो देखते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डेफिनेशन से ज़्यादा। तो एग्ज़ाम में पूछ देंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है कि गाड़ी में कोई बैठा है, गाड़ी रुकी हुई है, ठहरी हुई है। तो गाड़ी क्या है? रेस्ट पे है, विराम में है। तो उसके अंदर जो बैठा हुआ आदमी जो होगा वह भी रेस्ट पे होगा, विराम में होगा, उसकी बॉडी भी विराम में होगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है अचानक से चलने लग जाती है तो जो उसकी बॉडी है वो पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका बॉडी ट्राई करता है कि मैं रेस्ट में ही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स, बहुत ज़्यादा बल लगने की वजह से वो क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। तो पहला एग्जाम्पल यही है कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल रहेगा और ऑप्शन में दे देगा न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ भी दे देगा। तो
इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के वजह से। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब कोई चलती हुई गाड़ी है, तो गाड़ी चल रही है और उसमें जो बैठा हुआ आदमी है वो भी जो है गतिशील है और गाड़ी भी गतिशील है, लेकिन जैसे ही वो अचानक से रुकता है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह गतिशील था और गतिशील रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा बल लगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा, जिसके वजह से वो आगे की ओर झुक गया। तो वो भी क्यों हुआ? वो न्यूटन के पहले नियम के वजह से हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है वह झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये तो समझ ही गया होगा कि सिंपल है, किसी भी कंबल को ऐसे डंडे से पीटोगे तो धूल झड़ के बाहर ही गिरेंगे ना। तो ठीक है, ये तो सिंपल था। तो आ जाते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। तो पेड़ की टहनी को हिलाने पर पेड़ के पत्ते तथा फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मतलब पेड़ की टहनी क्या है? रेस्ट पे है। उसमें जो पेड़ के पत्ते और जो फल होते हैं वो भी रेस्ट पे होते, विराम में होते, लेकिन जैसे ही उसको हिलाया जाता है, उस पर बल लगाया जाता है, तो पेड़ के पत्ते विराम में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बल लगाने की वजह से वह टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही है न्यूटन के पहले नियम में। तो अब न्यूटन के दूसरे नियम देखते हैं। अब आ जाते हैं न्यूटन के दूसरे नियम में। तो न्यूटन का दूसरा नियम जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम्स क्या होता है। तो मोमेंटम जिसे इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है, संवेग वो होता है, वह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल के किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दूंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि कोई गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है और खड़ी हुई गाड़ी हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है क्या? नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन वही गाड़ी अगर चल रही है, मतलब गतिशील है, और उसके सामने अगर कोई आ जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेग भी आ गया, मतलब वो गतिशील हो गई। तो क्या हो गया? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल ये है कि बंदूक की गोली है। अब वो गोली मैं ऐसे ही किसी को फेंक के मारूंगी तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। वही अगर मैं बंदूक में भर के अगर मैं किसी को मारूंगी तो मर जाएगा ना उधर ही। क्यों? क्योंकि उसका वेग बढ़ गया, उसके संवेग में चेंजेस आ गए। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही है संवेग में बदलाव। तो संवेग समझ में आ गया क्या हो सकता है। तो संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान, और यह एक सदिश, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, अब प्रॉपर दूसरे नियम पे आ जाते हैं। तो इसके दूसरा नियम से भी हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम ही अभी मैंने बताया कि संवेग में बदलाव। तो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा आता है। तो जैसे तेज गति से कोई बॉल आ रही है, गेंद आ रही है, बहुत तेज गति से आ रही है, तो अगर उसको डायरेक्ट पकड़ेंगे तो उसका संवेग ज़्यादा है, अगर डायरेक्ट पकड़ेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। वही अगर हम लोग हाथों को पीछे करके पकड़ेंगे तो चोट जो है कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने संवेग में चेंजेस किया, बदलाव किया तेज गति से। इसके लिए एग्जाम्पल ऐसा पूछता भी है कि तेज गति से कोई गेंद आ रही है तो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर करके क्यों गेंद को पकड़ता है? पीछे की ओर करने से वो संवेग में चेंजेस आते हैं और बल जो है कम लगता है और चोट कम लगने का चांसेस होता है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वह बल के समानुपाती होती है, बल के बराबर होती है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग बल की दिशा में है। न्यूटन के दूसरे नियम से ही भी बल की परिभाषा मिलती है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण,
और F बराबर m/a। इसके एग्जाम्पल यही है, तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। अब आ जाते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे। तो क्या कहता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम? बहुत सिंपल है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि दो पिंड है, दो ऑब्जेक्ट है, एक को मान लिया F1 और एक को मान लिया F2। तो F1 F2 पे उतना ही जितना फोर्स लगाएगा उतना ही F2 F1 पे फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों भी सिमिलर फोर्स लगाएंगे, सिर्फ उनके डायरेक्शन में बदलाव रहेंगे, बाकी फोर्स जो होगा वो सिमिलर होगा। अब दूसरा एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर आप चल पा रहे हो, उड़ पा रहे हो, तैर पा रहे हो, क्यों? न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से। मतलब धरती पे जो हम खड़े हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने अपना फोर्स तो लगाया ही है, प्लस धरती भी हम पे उतना ही, जितना फोर्स हम धरती पे लगाते हैं उतना ही फोर्स, उतना ही बल जो है धरती भी हम पे लगाती है। उसी वजह से हम प्रॉपरली खड़े हो पा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के, कि मछलियों का तैरना, चलना, उड़ना ये किस न्यूटन के किस नियम की वजह से होता है? तो यह होता है न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम का डेफिनेशन यह कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसके एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना है, ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं। तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। देखा होगा नाव से कूदोगे तो पहले पीछे जाता है फिर आगे जाता है। रॉकेट के उड़ान में पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना।